ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय भाई बहनों, गुरु भाई बहनों एवं शिष्यगणों को यथाउचित प्रणाम, आशीर्वाद एवं शुभाशीष। मैं आज एक विशेष तथ्य प्रकरण को साधकों के सामने उद्धृत करना चाहता हूँ, जो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही कष्टदायी स्थिति लिए हुए होता है। क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा यदि कोई परिश्रम कर कोई चीज़ अर्जित की गई है और वह चीज़ विलुप्त हो जाए तो बहुत कष्ट होता है। वही प्रक्रिया साधना क्षेत्र पर है कि कोई भी साधक बहुत ही प्रयत्न करके अपने शरीर को कष्ट देकर, अपने धन को व्यय करके और समाज की तमाम व्यवस्थाओं के विपरीत अपने आप को प्रतिस्थापित करते हुए उन प्रक्रियाओं को हासिल करता है जिसे साधना में सिद्धि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कई साधकों के सामने यह समस्या आती है और आई है कि वह वर्षों की तपस्या के परिणाम स्वरूप वह कोई साधना में सिद्धि हासिल करता है, परंतु वह साधना सिद्धि उसके जीवन में चिरंजीवता लिए हुए नहीं होती है। जब साधना कोई सिद्धि चिरंजीवता लिए नहीं होती है, कुछ समय के लिए आती है, तो उसका मन बहुत ही व्यथित और व्याकुल और चिंतित और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को लेकर वह बहुत ही व्याकुल रहता है, घबराया हुआ रहता है कि आखिर मैंने इतनी तपस्या की, इतना तप किया, इतना जप किया, इतनी मैंने जीवन के अपने अमूल्य समय को दिया और अमूल्य समय को देकर मैंने यह सिद्धि हासिल की, और परंतु यह कुछ क्षण के बाद में मेरे से विलुप्त हो गई और साधना सिद्धि चली गई है। तो बहुत दुख होता है। लेकिन इन बिटवीन यानी इस दौरान में उसे समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा और वैभव और धन अर्जित करने की प्रक्रियाओं का एक समावेश लग जाता है। उस समावेश में और उस समावेश को लगातार आगे भी चलाने के लिए उसके मन में व्याकुलता व्याप्त हो जाती है कि अब मैं क्या करूं। मेरे पास में तो साधना सिद्धि थी, तब तक तो ठीक था कि सब कुछ मैं करने में सक्षम था, परंतु अब जब मेरे पास में साधना सिद्धि नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा। नतीजन ये होता है कि वह अपने आप को उसी क्रम में प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में वह छल का साथ लेना शुरू कर देता है और जन समाज के साथ में छल करना शुरू कर देता है। और ये छल ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, लोगों के सामने उजागर हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ कृत्य कर्म या जो भी फल सामने वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और वो आलोचनाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको यश की जगह अपयश, अकीर्ति का सामना करना पड़ता है। आखिर ये सब क्यों होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? इन सभी के पीछे एक जो विशेष कार्य और क्रिया संपादित होती है वह होता है मनुष्य का व्यक्तित्व। जब किसी साधक का व्यक्तित्व इतना संवेदनशील होता है, क्योंकि साधक के जो पर्यायवाची जो
शब्द ही है, वह है संवेदनशीलता। अगर किसी साधक में संवेदनशीलता नहीं होगी तो उसके अंदर आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण न तो इष्ट के प्रति, न तो गुरु के प्रति, न तो अपने मंत्र के प्रति आ सकता है। जब आएगा नहीं तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति को संवेदनशील और सरल स्वभाव का होना अति आवश्यक है, यदि वह सौम्य साधनाओं के अंतर्गत अपने आप को प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया करता है। तो अगर उग्र साधनाओं में करता है तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहाँ तो क्रोध अपने आप में प्रचंड रूप में होना अति आवश्यक है। प्रचंड क्रोध के माध्यम से ही अन्य जो देवी देवता हैं और प्रेत योनियाँ हैं, उनको अपने वश में मनोनुकूल करने में वह सक्षम हो पाता है। तो वह प्रकरण बिल्कुल अलग है। लेकिन ग्रस्त जीवन में रहते हुए सरल, सौम्य और सजग रहने के साथ साथ में उसको संवेदनशील होना अति आवश्यक होता है। यदि वो संवेदनशील नहीं होगा तो पारिवारिक जीवन में उसे असमंजसता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो विगत में जो 2 वीडियो डाले हैं निष्प्रय और विदेह के, मैंने उसमें पूर्णतः स्पष्ट किया है कि साधक का जीवन चरित्र और व्यक्तित्व और कार्यशैली उसकी किस प्रकार से होनी चाहिए। उसकी कार्यशैली में जो क्रिया पद्धति है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, उसमें मैंने यह स्पष्ट नहीं किया था संवेदनशीलता का। इसलिए कई साधकों को मेरे को व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण को उद्धृत करना पड़ता है। इसलिए मैंने किसी साधक को वचन दिया कि मैं ठीक है संवेदनशीलता पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संवेदनशीलता के बारे में जो गंभीर तत्व हैं उन्हें उद्धृत कर रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको संवेदनशीलता के बारे में ज्ञान हो सके और आप सजग सतर्क हो सकें और आपकी साधना सिद्धि चिरस्थायी के रूप में आपके शरीर और आपके व्यक्तित्व में चिरस्थायी रूप से सहयोगी के रूप में बनी रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और लोगों को, अपने साधकों को इसको अंत तक अवश्य देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि वह भी जो इस समस्या से ग्रसित हैं उनको इसका लाभ प्राप्त हो सके। संवेदनशीलता एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति की कमाई हुई स्पिरिचुअल अमाउंट को, आध्यात्मिक जो रकम है जिसे पुण्य बोलते हैं, वह पुण्य को एक क्षण में समाप्त कर देता है। संवेदनशीलता ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है कि यदि व्यक्ति में संवेदनशीलता अगर आ गई तो वह 24 घंटे ब्लैंक चेक को लेकर चलता रहता है, ऐसा पूर्ण विदित है। जब भी कोई ऐसा तत्व सामने आता है तो जाने अनजाने में वह उस ब्लैंक चेक पर अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को भर देता है और सामने वाले को पकड़ा देता है। नतीजन ये होता है उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल निल हो जाता है। जब उसका बैंक बैलेंस बिल्कुल निल हो जाएगा, स्पिरिचुअल अकाउंट बिल्कुल निल हो जाएगा, तो उसके पास में जो भी साधना सिद्धि होंगी वह उसके हाथ से निकल जाएंगी। क्योंकि आपके अगर बैंक में अगर 1 लाख रुपए हैं, आपने किसी को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया और उसने उस चेक को भंजा लिया, तो आपके पास में क्या रह जाएगा? 0 अमाउंट। तो ठीक यही प्रक्रिया स्पिरिचुअल अकाउंट में होती है कि आपने अध्यात्म जगत में अपने आप को इतना क्रियाशील करने के बाद, मेहनत करने के बाद में धन मन लगाया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, चिंतन भी लगाया, अपनी ऊर्जा भी की, समय भी व्यय किया। व्यय करने के बाद में आपने एक पुण्य अर्जित किया। पुण्य अर्जित करके एक साधना सिद्धि की। साधना सिद्धि करने के उपरांत उसको अपने दैनिक जीवन में उसके उपयोग की
क्रियाशीलता भी लगाई, देखी, की और उसका लाभ भी लिया। परंतु कुछ समय बाद वह चली गई। आखिर क्यों, कैसे? वह यह है कि जो व्यक्ति संवेदनशील होता है तो समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, क्योंकि आपके पास में जो साधना की सिद्धि है वो पॉजिटिव के रूप में होती है, सकारात्मक के रूप में होती है। और जीवन में प्रतिदिन के हिसाब से जैसे आप चलते हैं तो आपको घर में, परिवार में, बाहर में, यार दोस्तों में, कहीं भी आपको तरह तरह के लोग मिल जाते हैं। कई बीमार लोग मिल जाएंगे, कई लोग परेशान मिल जाएंगे, कई लोग तरह तरह की व्यवस्था यानी कि व्यवस्थाओं में पीड़ित मिल जाएंगे। नतीजन ये होता है कि मैं कहूँ तो आप किसी के हृदय में हाथ रख के देखिए। जैसे ही आप किसी के दिल में हाथ रखेंगे तो वह दर्द से कराह उठेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में कोई ना कोई समस्या होती ही है जिससे वह ग्रसित हो, चाहे रोग हो, चाहे धन से वह पीड़ित हो, चाहे परिवार से पीड़ित हो, चाहे पत्नी से पीड़ित हो, चाहे पति से पीड़ित हो, चाहे पुत्र से पीड़ित हो, चाहे पुत्रियों से पीड़ित हो, या समाज से पीड़ित हो, शत्रुओं से पीड़ित हो, किसी से पीड़ित हो, किसी न किसी प्रकार से आदमी ग्रसित होता ही है इस सामाजिक परिवेश में। अब इन सामाजिक परिवेश में पीड़ित होने के का विशेष कारण होता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के फलस्वरूप उसका फल भोगता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल स्वरूप कर्म भोगता है तो उसमें यदि कोई स्पिरिचुअल मैन जिसके पास में साधना सिद्धि है वह उसके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता है तो उसके स्पिरिचुअल अकाउंट से वह बैलेंस सामने वाले के नकारात्मक जो स्थितियां हैं, यानी उसके बैंक बैलेंस में सकारात्मकता का अंश नहीं है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। नतीजन ये होता है कि जब आपका बैंक बैलेंस उधर ट्रांसफ़र हुआ तो आपके पास में कुछ नहीं रहा। जब आपके पास में कुछ नहीं रहा तो वो उसका धनी हो जाता है और उसको उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दूं, उदाहरण ये है कि कोई व्यक्ति यदि बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है और दवा दारू का कोई भी उस पर असर नहीं पड़ रहा है और वह परेशान है, और किसी ने आपसे कहा कि फलाने व्यक्ति के पास चले जाइए, वह भक्त है, माता का भक्त है या किसी इष्ट का भक्त है और उसके पास में ऐसी साधना सिद्धि है, और आप चले जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप चले जाते हैं, ऐसे ही चले गए उसके साथ में। उसको देखा, देखने के बाद में केवल आपके मुंह से निकला आह करके कि हे प्रभु, अरे इसको बहुत कष्ट हो रहा है, इसको सही कर दो। बस आपका इतना कहना था कि आपके ब्लैंक चेक में साइन हो गया, साइन हो गया और ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र हो गया, सामने वाला व्यक्ति सही हो गया और आपकी जो बैंक बैलेंस था वो आपका खाली हो गया। ऐसी कई स्थितियां होती हैं, आपने देखा होगा। मैं आपको इसका प्रमाण देता हूँ कि 99% जो तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, जो झाड़ फूँक करने वाले या इस प्रकार की तंत्र प्रक्रियाओं में संलग्न हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो उनके परिवार को आप झांक के देखिए। वो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो अपने आप को समझेंगे, समझने की चेष्टा करेंगे कि उनका परिवार किसी न किसी प्रकार से त्रस्त होना शुरू हो जाता है, ग्रस्त होना शुरू हो जाता है। परेशानियों की इतने ताने बाने लग जाते हैं कि उनको संभालना या सजगना उनको लिए असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह समाज की जो कर्म व्यवस्था है उसमें आड़े आते हैं, और जब कर्म व्यवस्था में आड़े आते हैं तो दूसरों के कर्मों का भोग उनको या उनके परिवार को भोगना पड़ता है। सामने वाला तो पैसा दे के चला गया और वह ठीक हो गया, और उसका जो कर्म जो आपने लिया है उसका भुगताना, यदि आपको जलाने का ज्ञान नहीं है, वह साधना नहीं है जिसके माध्यम से आप कर्म को क्षय कर सकें, समाप्त कर सकें, तो उन कर्मों को आपको भोगना पड़ेगा।
मिसाल के तौर पर मैं एक घटना बता दूं। ये सन 86 की घटना है। जोधपुर शिविर में एक बालक था, हिमाचल प्रदेश से आया था। तो उसने किसी के ऊपर से तंत्र प्रयोग दूर किया, यानी प्रेत बाधा को दूर किया। अब दूर किया तो वह उसके शरीर से तो दूर हो गई। अब उस प्रेत आत्मा ने बोला कि मैं कहाँ जाऊं, तो उसके मुंह से निकला कि मेरे पास आ जा, और वह प्रेत बाधा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वह प्रेत बाधा एमए पास थी और उसने 27 साल शमशान साधनाएं की थी। जब वह साधना में बैठा था तो जिसने 27 साल शमशान साधनाएं की, तो वह अपने आप में श्रेष्ठतम होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही उसके पास में। 11 बजे का समय था, 11, साढ़े 11, 12 बजे का समय था। गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने, उस बालक ने गुरुदेव पर ही प्रहार मृत्यु प्रयोग कर दिया, कृत्या प्रयोग किया, और उस कृत्या प्रयोग से गुरुदेव के बाएं जांग में बड़ा भयानक दर्द हुआ और गुरुदेव प्रवचन से रुक गए। उस समय मैं, एक राजेश करके एक लड़का था नेपाल का, वो बैठा हुआ था, उसके आगे मैं बैठा हुआ था। मैंने जैसे ही गुरुदेव की पीड़ा देखी तो मुझे तुरंत एहसास हो गया कि गुरुदेव के ऊपर किसी ने प्रयोग कर दिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अरे, मैंने कहा इसने किया है। तो मैंने तुरंत ही उसको, क्योंकि गुरुदेव एक क्षण के लिए दर्द से रुक गए थे, यानी कि रुक के, और निर्मोही जी ने उनको पानी दिया गुरुदेव को। तो जब तक मैं उससे कहा, मैंने कहा तुझे ऐसा कार्य करना चाहिए था, तूने गुरुदेव के ऊपर प्रहार किया है। तो कहने लगा तू मेरे सामने कौन लगता है, तू कौन है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, तो उसने कहा देख मैं अभी दिखाता हूँ। तो उसने एक चांटा सामने जो बैठा हुआ था राजेश को मार दिया। तो पूरे उसमें हॉल में, यानी कि जो शिविर का टेंट लगा था उसमें बड़ी हलचल मच गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बाहर ले गया। तो बाहर ले गया तो गुरुदेव उस चीज़ को देख रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दुस्साहस करके उसको बाहर ले गया कि ये यहाँ पर कोई घटना न घटित करे। तो गुरुदेव ने दर्द की वजह से या अपने आप को संभाल लिया गुरुदेव ने, और प्रवचन थोड़ी देर में समाप्त करके और गुरुदेव चले गए। उस समय में जब बाहर ले गया तो उससे कहा कि तू मेरे ऊपर प्रयोग कर, मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा है। तब उसने ये सारी व्यवस्थाएं बताई। फिर मैंने उसका सारे तंत्र प्रयोग को रोका। रोकने के बाद में जब उस पर प्रहार किया मैंने और उससे सबको बुलाया, तो उसने सब ये चीज़ बताई कि मैं सब फलानी जगह हुए, ऐसा ऐसा जो मैंने अभी बताया कि इसने, मैं किसी दूसरे पर था तो इसने मेरे ऊपर उस शरीर को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किया, तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो शरीर चाहिए था। तो इसने बोल दिया कि तू मेरे पास आ जा, तो मैं इसके पास आ गई। अब मैं इसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यह मुझे दूर करने के लिए तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। मुझे शरीर चाहिए, इसलिए मैं इसके शरीर को छोड़ के जाऊँगा नहीं। मेरे से कोई बलवती है नहीं है जो मुझे इसके शरीर से अब निकाल दे। तो ये प्रक्रिया एक अलग थी। तो कहने का मतलब ये दोष होता है कि वह साधक की तो जो साधना सिद्धि थी वो तो पूरी समाप्त हो गई, जो उसने कर्म किया वो तो समाप्त हो गई, लेकिन जो दुष्ट आत्मा उसके शरीर में आ गई उसने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया। तो एक उदाहरण है कि ऐसे लोगों को जो तंत्र मंत्र टोना टोटका इस प्रकार से ओझा तांत्रिक का कार्य करते हैं, उनके घर में या उन पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं होना स्वाभाविक हैं। यह एक संवेदनशीलता का भी एक प्रकार है। इसलिए जो व्यक्ति, जो साधक साधना में सिद्धि कर चिरस्थायी रूप से साधना को अपने अंगीभूत रखना चाहते हैं, तो उन्हें संवेदनशीलता से दूर होना पड़ेगा। यदि संवेदनशीलता के बारे में और कुछ विशेष रूप से जानना चाहते हैं और इस तत्व को जानना चाहते हैं कि मेरी साधना सिद्धियां कैसे ह्रास हो जाती हैं, कैसे समाप्त हो जाती हैं, मेरे पास में सिद्धि 2 महीने रही, 4 महीने रही, 6 महीने रही, कैसे चली गई, क्यों चली गई, तो आप व्यक्तिगत रूप से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं उसका विश्लेषण और चिंतन करके आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि ये साधना सिद्धि ऐसे गई। आप अपने मन में झांक के देखिए, अपने बीते हुए काल को देखिए, जहाँ से आपने चले हैं और साधना सिद्धि की हैं, तो आपने कितनी गलतियाँ की हैं जाने अनजाने में, और उन जाने अनजाने में की गलतियों का जो भुगताना है वो आपने भुगता है। आपकी साधना सिद्धि चली गई, आपका समय गया, आपका धन गया, आपकी ऊर्जा गई,
और आप न्यूट्रल होके साधारण जीवन जीने के लिए बाध्य हो। ये एक संवेदनशीलता पर मेरा एक छोटा सा प्रकरण था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे साधना पथ पर चलने वाले सभी साधकों को इसका ज्ञान हो सके और वो सतर्क हो सकें, सजग हो सकें और सतर्क रहें, सावधान रहें कि उनके वह जीवन में ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कि उनकी साधना का ह्रास हो, सिद्धि क्षय हो और वह गुमनाम ज़िंदगी जीने के लिए बाध्य हो जाएँ। जय गुरुदेव। इतिश्री।